हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीबीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं देने वाला हूं अपना गार्डन टूर। मैंने बेबी प्लांटों का आपको गार्डन टूर दिया था। अब मेरा कुछ जो बरसात है दोस्तों, यहाँ बरसात दबा के हुई है, तो बरसात के बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। और जो अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला उनमें, तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपको अपना गार्डन टूर देता हूँ और आप भी मेरी तरह सब्जी या कोई फल वर्गीय पौधा लगा सकते हो। आइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैंगन है। इसकी हमने पिंचिंग कर दी थी, अब ये साइडों से ब्रांच निकालेगा। उसके बाद ये हमारा एलोवेरा है और बहुत अच्छा है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, ये हमारी स्वीट कॉर्न है जो मैंने लेट लगाई थी, तो उसी के हिसाब से अब इसमें भुट्टे आने लगे हैं। ये दिखाइए दोस्तों, ये देखिए भुट्टे अब आ रहे हैं इसमें। एक एक में दो दो भी हैं और किसी में दोस्तों तीन भी हैं। लेकिन अगर मैं टाइम से लगाता तो दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। और दूसरी चीज एक और भी है कि इसमें मेरे में 5 पेड़ है, अगर मैं इसमें 3 पेड़ लगाता तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता दोस्तों इसका। और अब आगे आइए, ये मेरी भिंडी है इसमें। ये देखिए, ये भिंडी लग रही है। और ये ढैंचा दोस्तों, ये ढैंचा का पेड़ अपने आप निकल आया था और मैंने रहने दिया। बहुत जबरदस्त है दोस्तों। तो हम इसका बीज तैयार करेंगे और हम रखेंगे, लकड़ी हमारी किसी काम आ जाएगी। ये हमारी दोस्तों भिंडी है, जो हमारी लाल वाली भिंडी है दोस्तों। ये जो मैंने भिंडी रखी है, ये जो दो बड़ी बड़ी आपको भिंडी दिख रही हैं, ये मैंने बीज के लिए रखी हैं, क्योंकि मेरे पास 2 पेड़ हैं इसके। तो मैं अब इसका बीज बनाऊंगा और अगले साल मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा। और ये मेरी वैसी भी भिंडी है, ये देखिए इन पर भी भिंडी आ रही है दोस्तों। मेरी भिंडी मैंने एक बार तोड़ लिया, अब ये दूसरी बार तोड़ाई आ रही है। ये इधर आइए, ये मेरा मिर्ची लगा रखी है मैंने। इधर ये टमाटर है, टमाटर मिर्ची दोस्तों। टमाटर और मिर्ची मेरे बहुत सारे मर गए बारिश की वजह से। बारिश बहुत हुई थी और अब 2 दिन का गैप मिला, तब मैं वीडियो इसकी शूट कर रहा हूँ। इधर आ जाइए, इधर ये मेरे फिर लेट वाली लगाई है, ये मैंने और लेट लगाई थी, तो ये भी ग्रोथ अच्छी है। हाँ दोस्तों, एक चीज और भी है कि अगर आपका 1 फीट का प्लांट हो जाए भिंडी का, तो आप उसके ऊपर से पिंचिंग कर दीजिए। तो पिंचिंग जब करोगे तो ये बहुत सारी ब्रांच निकालेंगे और वहां से हमें बहुत सारी भिंडी खाने को मिलेंगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ इसकी पिंचिंग की है, ये देखिए, ये मैंने पिंचिंग की तो इसने डबल ब्रांच निकाल दी है इसे, और फिर साइडों से भी निकाल दी है। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये मेरी सूरजमुखी है जो अब पकने की कगार पे। ये देखिए, ये सूरजमुखी है। और दोस्तों ये भी आप लगा सकते हो, इसका हम बीज बनाएंगे, आगे के इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी फिर भिंडी आ गई। ये भिंडी दोस्तों इधर दिखाइए, ये देखिए भिंडी, ये हमारी भिंडी जबरदस्त है। ये मैंने पकाने के लिए छोड़ी, 1 2 और एक इधर है, ये 3 भिंडी में पकाऊंगा, जो मैं खुद इस्तेमाल करूंगा अगले साल। बाकी ये इधर भिंडी आ रही है, भिंडी मेरी आने स्टार्ट हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छी भिंडी है। और अभी तक दोस्तों बारिश के पानी के सिवा मैंने इनमें कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मैंने मिट्टी इतनी अच्छी बनाई थी और मैंने पूरे गर्मी में इसमें कुछ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया कि दोस्तों टेम्परेचर अब की बार इतना हाई था जिसका कोई जवाब नहीं। आगे आइए, ये देखिए दोस्तों, ये मैं लाया हूँ श्वेता वैरायटी का। ये है आपका अमरूद, और ये है ताइवान पिंक। ये मैंने अभी लगाया है, ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 4 दिन हुए, तो देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। आपको इसका भी वो दूंगा। ये मैंने बैंगन लगा रखे। बैंगन दोस्तों मेरे पास बहुत है। ये दोस्तों मिर्ची, ये दिखाइए, ये मिर्ची खराब होगी दोस्तों, ये बरसात से खराब हुई है। मैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया दोस्तों, उसका एक कारण है। कारण क्या है कि बारिश बहुत हुई थी, तो दिन और रात जब बारिश हो रही थी, तो बारिश में कोई भी आप किसी का भी स्प्रे करोगे वो काम नहीं करेगा, तो मैंने इसको राम भरोसे छोड़ दिया। ये देखिए दोस्तों, बैंगन हमारे ये तना छेदक आया हुआ है। आज मौसम थोड़ा खुला है तो मैं इस पे स्प्रे करूंगा, देखते हैं फिर क्या होता है।
ये इधर मेरी फिर सूरजमुखी आ गई, ये मैंने और लेट लगाई। ये मेरा सहजन है दोस्तों, ये देखिए सहजन। सहजन की मैंने यहाँ से कटिंग कर दी थी, कटिंग करके फिर इसने 2 ब्रांच निकाली, अभी आगे को चल रहा है। शायद अब की बार हमें फल ही दे देगा ये, कोई नहीं। ये मेरी फिर भिंडी है दोस्तों। मैंने भिंडी बहुत सारी लगाई है। भिंडी क्यों लगाई है? क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है भिंडी। ये देखिए इस पर भी भिंडी आने लगी, ये देखिए। और ये देखिए ये फूल खिल रहा है, भिंडी भी आ रही है। ये मेरा एप्पल बेर है, ये एप्पल बेर है। इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, कटिंग करने के बाद फिर इसने ब्रांच निकाली है। तो अब की बार हमें, पिछली बार भी इसने बेर दिए थे हमें, काफी अच्छे थे बच्चे। मतलब छोटा सा ही जब थोड़ा सा बढ़ा था बेर, तो वो बच्चे खाने लगे। बहुत मीठा था दोस्तों, कच्चा ही बहुत मीठा था। ये मेरी सैम है, और इसमें एक लौकी की बेल है जो लेट लगाई मैंने, जो बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। दूसरी चीज एक और है कि ये जो मेरी मिट्टी है गमले की, ये मिट्टी मैंने एक सीवर खुद रहा था, तो सीवर के वहां से मिट्टी ये ली थी, लेकिन मिट्टी में न्यूट्रिशन उस हिसाब से मैं नहीं दे पाया, तो मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है ये। अब की बार इसको सुखाऊंगा, फिर इसमें बढ़िया तरह से न्यूट्रिशन दूंगा और फंगीसाइड भी डालूंगा। जैसे आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो ट्राइकोडर्मा डाल देना, बहुत फर्स्ट क्लास मिट्टी बनेगी फिर। ये बेल मेरी बहुत अच्छी चल रही है, लेट है लेकिन कोई बात नहीं। ये मेरा दोस्तों अपना कंपोस्ट रखा हुआ है, ये मेरा खुद का कंपोस्ट है, मैं खुद बनाता हूँ और खुद ही इस्तेमाल करता हूँ। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला बीच वाला है, जिसमें मैंने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की वीडियो बनाई थी, और वो बना के मैंने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट एक जगह इकट्ठा करके फिर इसको डिकम्पोज कर रहा हूँ और ये इस्तेमाल करूँगा। ये दोस्तों बहुत अच्छे मेरे को इसको रिजल्ट मिलेंगे, वो भी जैविक में। ये मेरा दोस्तों ड्रैगन फ्रूट है, ये देखिए ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा चल रहा है, ये आगे ग्रोथ ले रहा है। ये देखिए अब इसने ब्रांच निकालनी है अपनी। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, इसको पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है, इसको सबसे बड़ी समस्या आती है फंगस की। दोस्तों इसकी फंगस का आप इलाज करते रहिए, बहुत फर्स्ट क्लास चलेगा। न्यूट्रिशन इतना कोई खास देने की जरूरत नहीं है। ये फिर से गमले में ढैचा हो गया, तो मैंने एक गमला इसी को दे दिया, मैं कि ये ले भाई, तो ये अपना इसमें पेट भर। तो इसकी जड़ बाहर तक आ गई दोस्तों, सीधे मेरे फर्श पे भी इसकी जड़ लग गई, क्योंकि जड़ कम से भी कम ढैचे की 1 से 1.5 फीट के करीब इसकी जड़ जाती है। तो ये पोरोसिटी बढ़ाने में बहुत अच्छी हेल्प करता है मिट्टी की। तो दोस्तों आप अपने खेत में, अगर कोई भी किसान है तो अपने खेत में ढैंचा या आप तिल, ये 2 चीज जरूर लगाइए। ये नाइट्रोजन फिक्स करता है दोस्तों और पोरोसिटी बढ़ाता है। और आपका नाइट्रोजन तो ये फिक्स करता है, ये जमीन में कार्बन बढ़ाएगा दोस्तों। कार्बन का बहुत बड़ा स्रोत है ये और तिल। आप तिल 2 लगाइए और 45-50 दिन बाद उसको आप रूटावेटर या किसी हैरो से या किसी कल्टीवेटर से उसको जुतवा को उसी में कर दीजिए। फिर उसमें कोई डीकम्पोजर या बैक्टीरिया कल्चर डाल के डीकम्पोज हो जाएगा, फिर आप खेती लगाइए, तो आपको उससे 1.5 गुना फायदा मिलेगा इससे। ये मेरी मिर्ची है, अभी तो ठीक है, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसको, हम आधा ml लेंगे आपका एलोवेरा का जैव रसायन, जिसे एंजाइम बोलते हैं। फिर नीम का लेंगे 1, और फिर हम इस पे स्प्रे करेंगे। और 1 लेंगे हम आक का, तो 2.5 के करीब हो जाएगा, 2.5 ml का हम स्प्रे करेंगे इस पे। तो 3 दफा इस पे स्प्रे करेंगे, फिर ये ठीक हो जाएगा। ये मेरा अनार है दोस्तों, ये भगवा वैरायटी का अनार है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैंने इसकी कटिंग की थी, नीचे की काफी सारी शाखाएं निकल रही थी, कटिंग की थी, बहुत अच्छा है ये भी। ये मेरा चीकू है। चीकू दोस्तों कुछ लोगों के कई इनके मेरे पास कमेंट्स आए थे कि चीकू हमारा फल नहीं दे रहा। दोस्तों ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला पेड़ है, ये कम से कम 50 साल चलता है। तो इस पे जो चीकू आएगा कम से कम 4 साल के बाद आएगा। तो कोई भी जो मेरे मित्र हैं वो कोई भी नर्सरी ना भागें या अपने खेत से नहीं उखाड़ें, क्योंकि 4 साल बाद ये फल देना, 4-5 साल के बाद स्टार्ट करता है, और फल बहुत जबरदस्त आते हैं दोस्तों। ये मेरे पास में 2 प्लांट है, एक और लाया था मैं। ये मेरे पास काली पत्ती है दोस्तों, ये मेरा नींबू है, ये नींबू लाया था मैं, पूसा से लेके आया हूँ। तो ये नीचे ही नीचे चलेगा, देखते हैं दोस्तों, लगाया है मैंने, कैसा रिजल्ट रहेगा। ये मेरा बैंगन आ गया फिर से,
और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें लगाया था अपना पुदीना, पुदीना की कटिंग करके फिर मैं लगाया। ये मेरी सारी कटिंग हो गई, बहुत अच्छा है। ये मेरा फिर से अनार आ गया, वही पुराने वाला जो आप वीडियो में देखते थे पीछे, इस पर अनार लगे हुए थे 3-4, जो आपने हार्वेस्ट कर लिया। और फिर हार्वेस्ट के बाद फिर इसने 10-15 दिन के बाद फिर अपनी ग्रोथ स्टार्ट करी है। ये देखो, ये न्यू ग्रोथ आ रही है, ये सारी न्यू ग्रोथ आ रही है। और ये हमारी बेल वर्गीय हैं, बेल हैं ये सैम भी है, इसमें तोरई भी है, और ये एक हमारी बीन्स भी है। ये देखिए दोस्तों, बीन्स बहुत अच्छी चल रही है। ये देखिए, बीन्स बहुत अच्छी चल रही है। और ये बैंगन भी लगा रखा है दोस्तों मैंने बैंगन की पौध खुद अपने घर पर तैयार की थी, तो मैंने पड़ोसियों को भी बांटे, बांटने के बाद भी बच गए, लेकिन मेरा फेंकने को मन नहीं किया। मैंने जहां जगह मिली वहां उसको लगा दिया। ये मेरी मेहंदी आ गई, तो मेरे घर में इस्तेमाल मेरी माँ करती हैं, जो कटिंग कर दी इसकी, ये फिर से ग्रोथ ले रही है, बहुत अच्छी है। और ये देखिए, ये रेड कलर का है, ये देखिए फूल बहुत अच्छा है। और ये देखिए भिंडी फिर से आ गई, इसमें भी भिंडी है। और ये मेरी बेल वर्गीय है, बेल चल रही हैं, बहुत अच्छी है दोस्तों। अब की बार मैंने तोरई काफी सारी लगाई है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लगाया सीताफल, जिसे आप सीताफल बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, गमले में भी कितना बड़ा इसका पत्ता है, ये देखिए, बहुत अच्छी। ये अभी लगाए थे मैंने, ज्यादा दिन नहीं हुए, ये जुलाई में लगा हुआ, मैं अगस्त में लगाए थे, अगस्त के लास्ट में। तो ये इतनी बड़ी मेरी बेल बहुत अच्छी चल रही है। इसमें एक लौकी की भी चल रही है, लौकी की भी बहुत अच्छी है। और इसमें एक बीन्स भी चल रही है दोस्तों, आगे मैं बीन्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए बीन्स चल रही है, काफी लंबी चली गई है, शायद हमको खाने को मिलेंगी इससे बीन्स। इधर आ जाइए, फिर ये भिंडी का सेक्शन है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ फिर भिंडी है। ये एक गमले में एक ही लगाई है मैंने कि इसका भी रिजल्ट देखता हूँ। तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी ले रहा है, इस पर भी हमें भिंडी मिल रही है। ये देखिए, ये भी हमने 2 पौधे लगाए। इसमें भी दोस्तों मैंने बैंगन का नीचे लगा रखा है, जहां मेरे को जगह मिली वहीं मैंने गाड़ दिया। ये देखिए भिंडी दोस्तों, एकदम हरी कच्च है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। इतनी बड़ी भिंडी होने के बाद जी हरी कच्च है ये भिंडी। ये देखिए कितनी है, 1 फीट के करीब है, 1 फीट भिंडी है। ये देखिए दोस्तों, एकदम हरी कच्च है। तो ऐसी हमारी भिंडी है। आप भी मिट्टी अच्छी बनाइए दोस्तों, मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट बनेगा। अब आगे चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा काली पत्ती चीकू है, जो मैं अभी नर्सरी से लेके आया हूँ, पूसा से लेके आया था। ये 3 इसमें आए हुए हैं, लेकिन ये तो चले झड़ जाएंगे। और ये हमारे फिर से 2 बैंगन आ गए। ये हमारी स्वीट कॉर्न दोस्तों, ये उससे लेट है, जो मैंने पहले दिखाई थी उससे लेट वाली है। इस पे भी आ रहे हैं भुट्टे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे भुट्टे जबरदस्त है। ये देखिए, इस पे भी आ रहे हैं। तो अभी इस पे आने स्टार्ट हुए, किसी में 2 हैं, किसी में 3 भी हैं दोस्तों। ये मैं दिखाऊंगा, इसमें 3 है, इस वाले में 3 है, 1 2 और एक इसके नीचे निकल रहा है, 3 निकल रहा है, एक यहाँ निकल रहा है। ये देखिए, यहाँ से निकल रहा है, ये देखिए, यहाँ से निकल रहा है एक तीसरा, 3 निकल रहे हैं, किसी में 2 हैं, 2 तो खैर हर किसी में मोस्टली हैं। तो दोस्तों आप भी स्वीट कॉर्न लगा सकते हो, बहुत अच्छा है, ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती। और ये मेरी बैंगन तो देखिए दोस्तों, ये गर्मियों का बैंगन लगाया हुआ है। और ये देखिए, इस पे हमने 5 बैंगन ऑलरेडी तोड़ लिए, और अब ये आ रहे, एक ये रहा, एक 2 ये रहे 2, और जी, और एक ये रहा, और एक दोस्तों यहाँ बन रहा है, ये रहा, ये और भी बन रहा है। अब ये लास्ट कर देगा, इसके बाद हम फिर इसकी कटिंग करेंगे, फिर से ये हमें बैंगन देगा। ये मेरी तुलसी है, तुलसी जबरदस्त है। और भिंडी देखिए दोस्तों, भिंडी सब पे भिंडी आई हुई है। अब आज मेरे को टाइम मिला है, आज मैं हार्वेस्ट करूंगा इसकी। तो ये दोस्तों, ये भी मेरे बैंगन, भिंडी, और ये मेरी तुरई भी आने लगी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको न्यूट्रिशन का वो बताता हूँ। ये देखिए, ये गुच्छे वाली तोरई है, मेरे एक मित्र ने भेजी थी, ये गुच्छे वाली है। ये देखिए, ये गुच्छे में लगती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या हुआ कि ये बेल इतनी कमजोर है, और ये इसमें एक ही तोरई बनी है। क्यों बनी है उसका मैं रीजन बताता हूँ। कि ये जो मेरी मिट्टी है, मैंने बताया था कि ये जो मैंने नए ग्रो बैग, मेरे पास 4-5 ग्रो बैग है नए, ये वाले। तो इनमें क्या है कि मैंने
जो हमारे यहाँ सीवर खुदा था, तो सीवर की मिट्टी है ये दोस्तों। तो उस हिसाब से ये मिट्टी नहीं बनी। अगर ये मिट्टी बहुत अच्छी बनती तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे एक झौरे पे, जो झौरा है, इस पे कम से कम 8-10 तुरई होती। तो अब तुरई का दोस्तों मेरा आने लगा है। और ये सैम है दोस्तों, ये देखिए हरी कच्चे एकदम सैम है दोस्तों। बैंगन मेरे पास ये रहे, देखिए फिर बैंगन आ गए तुलसी के बगल में ही। और दोस्तों एक और चीज है, गेंदा मेरा हर गमले में मिलेगा। ये देखिए गेंदा, गेंदा जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये नीमातोड़ को कंट्रोल करता है गेंदा। तो दोस्तों आप भी मेरी तरह अपने गमले की मिट्टी बना के, और मेरी तरह आप भी पेड़ पौधे, फल वर्गीय या सब्जी वर्गीय कोई भी लगा सकते हो। और अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मैंने मिट्टी बना रखी थी। जो गर्मी में तो मैंने कुछ नहीं लगाया इसमें, अब मैंने लगाया था। तो फिर ये मेरा रिजल्ट है। और दोस्तों रिजल्ट है, आप बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा मेरा ये। और अब मैं इसमें न्यूट्रिशन दूंगा, खाद वगैरह जो भी दूंगा, जैसे ही मौसम खुलेगा अब मैं दूंगा। आज भी बारिश बता रहे हैं, शाम को आज बारिश आएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि बारिश नहीं आए तो फिर मैं इसको न्यूट्रिशन दूँ, और फिर मैं इसमें फल लूँ या सब्जी वर्गीय लूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।